वैलेंटाइन डे के दिन लिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक मजेदार छुपन छुपाई खेलने का प्लान बनाती है। उसने खुद को घर के सीक्रेट रूम में बंद कर लिया और एक तरफा शीशे से अपने बॉयफ्रेंड की हरकतें देखने लगी। कुछ ही देर में उसका बॉयफ्रेंड हाथ में गुलाब लिए घर लौटा और उसे लिसा का ब्रेकअप वीडियो मिला। वो पूरी तरह घबरा गया और लिसा को ढूंढने लगा, लेकिन लिसा कहीं नहीं मिली। उसने फोन भी किया पर कोई जवाब नहीं मिला। लिसा को अंदर से मजा आ रहा था। उसे यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड सच में उसे बहुत चाहता है, लेकिन कुछ देर में ही वो प्यार गुस्से में बदल गया। बॉयफ्रेंड ने गुलाब के फूल जोर से शीशे पर फेंक दिए। ये देख लिसा को अंदाजा हो गया कि उसने कुछ ज्यादा ही कर डाला है। उसने जल्दी से चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो चाबी उसके बैग में नहीं थी। तभी उसे याद आया कि वो जल्दी में चाबी बेडरूम में ही छोड़ आई थी। अब ये मजाक जानलेवा बन चुका था। लिसा ने शीशे पर जोर जोर से थपथपाना शुरू किया, लेकिन सीक्रेट रूम इतना साउंड प्रूफ था कि बाहर कोई आवाज सुन ही नहीं सकता था। उसने फोन से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहां नेटवर्क ही नहीं था। उसने दूसरी चाबियों से ताले खोलने की कोशिश की, पर सब बेकार। गुस्से में आकर उसने कुर्सी उठाकर शीशे पर दे मारी, लेकिन शीशा टस से मस नहीं हुआ। थक हारकर वो जमीन पर बैठ गई। शाम को उसका बॉयफ्रेंड निराश होकर वापस आया। लिसा को यूं अचानक गायब देख वो रो पड़ा। ये देखकर लिसा को गहरा पछतावा हुआ और वो शीशे से सॉरी बोलती रही। अगली सुबह उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दी और शक जताया कि किसी ने लिसा से जबरदस्ती ब्रेकअप वीडियो रिकॉर्ड करवाया है। अब लिसा ने खुद को बचाने की ठानी। उसने एक कांटे से दीवार खोदनी शुरू की। भूख लगी तो एक्सपायर्ड केन फूड खाया, प्यास लगी तो गंदा पीला पानी पिया। बॉयफ्रेंड को अकेले शराब पीते देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, पर तभी बॉयफ्रेंड वीडियो देखकर बोल पड़ा, गुड लक। ये सुनते ही लिसा सदमे में आ गई। 2 दिन भी नहीं हुए और वो उसे भुला चुका था। गुस्से में आकर लिसा ने पानी की पाइप को लात मारी। तभी उसने देखा पानी में हलचल हुई। फिर से लात मारी और हलचल दोबारा हुई। उम्मीद जगी। उसने डंडे से पाइप को पीटना शुरू किया, जिससे टंकी में पानी हलचल करने लगा। लेकिन बॉयफ्रेंड ने कुछ नहीं देखा और बाथरूम से चला गया। रात को वो उनकी फोटो देखती रही और रोती रही। तभी उसे आवाज सुनाई दी। बॉयफ्रेंड एक और लड़की को घर लाया था। लिसा का दिल टूट गया। सिर्फ 2 दिन में नई गर्लफ्रेंड। सुबह वो लड़की मीना बाथरूम में लिसा की टूथब्रश से ब्रश करने लगी। लिसा गुस्से में चिल्लाने लगी और लगता है आवाज थोड़ी बहुत पहुंची। मीना ने झुककर पानी की टंकी से कुछ सुनने की कोशिश की, लेकिन उसे लगा ये सिर्फ पानी की आवाज है। लिसा फिर से दीवार खोदने लगी और आखिरकार एक बड़ा गड्ढा बन गया, लेकिन सामने स्टील की प्लेट निकली। सारी मेहनत बेकार। अब पानी भी नहीं आ रहा था। उसने दीवार पर लगे वॉल्व को घुमाया तो बाहर मीना के नहाने के पानी का तापमान अचानक तेज हो गया, जिससे वो चिल्ला उठी। लिसा को थोड़ा सुकून मिला। तभी मीना को कमरे में चाबी मिल गई। लिसा को लगा अब बचने का वक्त आ गया है, लेकिन मीना ने उसे कोई पुरानी नेकलेस समझकर गले में डाल लिया। फिर मीना ने पानी की टंकी भरी और लिसा ने फिर से पाइप पीटना शुरू किया। मीना को शक हुआ और उसने पूछा, फिर से हिलाओ। जवाब मिला, जिससे मीना डर गई। लगा जैसे घर में भूत है, पर मीना अंधविश्वास में यकीन नहीं करती थी। उसने पूछा, क्या कोई फंसा है? लिसा ने फिर जवाब दिया। मीना समझ गई कि कोई सच में फंसा है, पर कहां ये पता नहीं चला। तभी लिसा का पालतू कुत्ता शीशे के सामने भौंकने लगा। मीना को अंदाजा हो गया, सीक्रेट रूम इस शीशे के पीछे है। उसने बुकशेल्फ के पीछे चाबी का छेद ढूंढा और उसकी नेकलेस जैसी चाबी ही दरअसल उसी दरवाजे की थी। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी कि रुक गई। उसे याद आया, मैट, लिसा का बॉयफ्रेंड, ने कहा था कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिसा अचानक गायब हो गई थी। अब मीना को यकीन हो गया कि पीछे लिसा ही है और अगर वो उसे बाहर निकालती है तो शायद मैट को खो देगी। उसने दरवाजा नहीं खोला, पानी की टंकी खाली कर दी। लिसा पूरी तरह टूट गई। मैट घर लौटा। मीना ने उसे गले लगा लिया और शीशे की तरफ एक ठंडी नजर डाली। रात भर मीना को नींद नहीं आई। उसे अपने फैसले पर शर्म महसूस हुई, लेकिन अगले दिन उसने घर को फिर से सेट किया। चाबी का छेद कपड़ों से ढक दिया। अब वो नहीं चाहती थी कि मैट को कभी पता चले कि घर में कोई सीक्रेट रूम है। कुछ दिनों बाद जब पानी की टंकी से कोई आवाज नहीं आई, मीना ने पानी भरकर देखा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसे लगा लिसा शायद अब नहीं रही। तभी दोपहर में पुलिस घर आई, एक लिफाफा लेकर। उसमें मैट और एक नई लड़की की रोमांटिक तस्वीर थी। मीना को एहसास हुआ कि मैट असल में धोखेबाज था। शायद लिसा को भी उसी ने छिपाया था। मीना ने झट से चाबी से दरवाजा खोला। अंदर बदबू और गंदगी से भरा कमरा मिला और लिसा वाकई उस रूम में थी, बुरी हालत में। मीना उसकी तरफ बढ़ी। तभी उसने शीशे में खुद को देखा। अब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन आखिरकार लिसा बाहर निकलने में कामयाब रही। फिर मीना ने घर में घूमकर वो फोटो देखी जिसमें मैट और वो साथ थे। उसी वक्त मैट वापस आया। उसने बिस्तर पर चाबी देखी और शीशे पर लगी लिसा और अपनी तस्वीर। लिसा ने आखिरकार मैट को छोड़ दिया
क्या मीना का सच कभी सामने आएगा? पता नहीं, लेकिन इतना तय है 2 दिन भी नहीं लगेंगे और मैट को कोई नई लव स्टोरी मिल जाएगी।